My dear children, here today I am tell you I will tell you about present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप जानेंगे। आप देखोगे सबसे पहले इसमें इसकी पहचान क्या है, तो पहचान के अंतर्गत जानेंगे जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें करते क्या है, स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस इज आर एम प्लस वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, अब इसमें जैसे मान लीजिए, कैसे जानोगे, मान लीजिए दिया है हम अपना कार्य कर रहे हैं। इसकी पहचान है कि जब वह के अंत में रहा है, रही है, रह दिया है तो वह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो आर यूज करेंगे, यदि आई है तो एम यूज करेंगे। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हम है तो सीधे हम है तो बी लिखेंगे और इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं, सीधे आर यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है। जब सिंगुलर में होगा तो इज यूज करेंगे, प्लूरल में होगा तो आर यूज करेंगे और आई है तो एम यूज करेंगे। तो हमेशा यहाँ बी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होने के नाते इसके साथ हम आर यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब करना है, करना अंग्रेजी डू होती है। अब इसमें हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो सीधे बी आर डूइंग। और इसके बाद अपना शब्द, अपना की अंग्रेजी क्या होती है, जब सब्जेक्ट आपका ही है तो अपने की अंग्रेजी हिज, जब सब्जेक्ट सी है तो हर, यदि इट है तो इट्स होगा, आई है तो माई होगा, बी है तो आवर होगा, यदि दे है तो दियर होगा, यदि यू है तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी, योर होगी। अब ही के साथ हिज यूज करते हैं, सी के साथ हर यूज करेंगे, इट के साथ इट्स होगा, आई के साथ माई होगा, बी के साथ आवर, दे के साथ दियर और यू के साथ योर यूज करते हैं। ये पॉजेसिव केस में आप देखेंगे सीधे हम है तो इसकी अंग्रेजी बी होती है, बी के साथ अपनी अंग्रेजी क्या होगी, आवर, तो आवर वर्क लिखा जाएगा। आगे आपका ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, कार्य, तो आवर वर्क हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यह सेंटेंस ये चार प्रकार के कुल होते हैं। नंबर एक सिंपल और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब जैसे मान लीजिए अगर यह आता है वह अपना कमरा साफ कर रही है, साफ कर रही है। अब आप देखेंगे रहा रही है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस सीधे देखेंगे जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एम होगी। तो सीधे वह है तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, सी होती है। अब क्योंकि यहाँ रही शब्द है इसके बाद अंग्रेजी ही है, लेकिन यदि लड़की से रिलेटेड है तो वहां पर सी होगा, सी के साथ क्या लगेगा, एक वचन सब्जेक्ट है, इज हो जाएगा। उसके बाद साफ करना अंग्रेजी क्या होती है, क्लीन होती है, तो सीधे आपने क्या लिखा, क्लीनिंग। अब इसमें आईएनजी हो जाएगा। अब यहाँ अपना शब्द है, अब वह है, सी के साथ अपने अंग्रेजी क्या लगती है, हर, क्या, कमरा, और उसके बाद सीधे रूम हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा अर्थात ही सी इट दिया है तो उसके साथ इच का प्रयोग करेंगे, यदि आई है तो इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, और शेष बी दे यू के साथ हम आर यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं। इसके बाद देख लीजिए जैसे मान लीजिए यदि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव हो, अगर इंट्रोगेटिव आ जाए इसका मतलब यह है कि वाक्य की स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है,
अब जैसे इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज होगा, आर होगा, एम होगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस वर्ब विथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब इसमें आप देखोगे कि जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया है तो वह इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, क्या सब्जेक्ट अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखना, बल्कि हमको सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का ही प्रयोग करना है। अब देखें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम आर यूज करते हैं। हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी, और इसके बाद पढ़ाना अंग्रेजी क्या होती है, सीधे टीच होती है। अब रहा शब्द है इसलिए इसमें आईएनजी है, तो आर बी टीचिंग टू चिल्ड्रन, आपने सीधे क्या लिख दिया, चिल्ड्रन, बच्चों को, है ना। तो इस प्रकार से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर आता है क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो आप सीधे क्या यूज करेंगे, क्या है तो क्या अंग्रेजी हमको व्हाट नहीं लिखना बल्कि इज आर एम करना। अभी तक आर लिखा गया लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। उसके बाद वह अंग्रेजी क्या होती है, सी लिख दिया, और उसके बाद पढ़ना अंग्रेजी क्या होती है, रीड होता है, और इसमें सीधे आईएनजी यूज करेंगे। तो इज सी रीडिंग, और अपनी पुस्तक है तो सीधे हर बुक लिखा जाएगा। मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, जब वाक्य अंत में रहा रही दिया है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यदि वाक्य शुरू में क्या शब्द दिया है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग पहले करते हैं, इज आर एम का प्रयोग पहले करते हैं। जैसे क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आर हो जाएगा और इसके बाद भी हो जाएगा, पढ़ाना अंग्रेजी टीच होगा, और रहा शब्द इसलिए आईएनजी लगाएंगे, और चाहे टू चिल्ड्रन लिखेंगे या टू दी चिल्ड्रन लिख देंगे। क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे, क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो वह सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ इज होगा, वह अंग्रेजी क्या होगी, सी होगी, और पढ़ना अंग्रेजी रीड होता है और इसमें आईएनजी लगाएंगे। अपनी पुस्तक है तो हर बुक हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखोगे डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत क्या करते हैं, वह अपनी पुस्तक क्यों लिख रही है। अगला एग्जाम्पल है वह अपनी पुस्तक क्यों लिख रही है, मतलब यही इंट्रोगेटिव तो रहेगा ही, लेकिन वाक्य के बीच में यदि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार अगर आ जाए तो वो क्या होता है कि डबल इंट्रोगेटिव होता है। इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम यूज करते हैं क्या, डबल इंट्रोगेटिव की अंग्रेजी। अगर क्या है तो व्हाट हो जाएगा, क्यों है तो व्हाई हो जाएगा, है ना, और कब है तो व्हेन हो जाएगा, कैसे है हाउ हो जाएगा, कौन है हु हो जाएगा। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अब जैसे वाई लिखा, इसके तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे, वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम इज यूज करेंगे, वह है तो इसके लिए ही यूज किया जाएगा। लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, सीधे हम राइटिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइटिंग, और उसके बाद क्या, अपनी पुस्तक, तो सीधे हर बुक लिखा जाएगा। समझ में आया नहीं है। अब जैसे आप देखेंगे वह अपनी पुस्तक क्यों लिख रही है, तो वाई इज सी राइटिंग हर बुक। अब यहाँ वह अंग्रेजी ही होती है लेकिन यहाँ रही है लड़की है इसलिए वह अंग्रेजी क्या होगी, सी, तो सी राइटिंग हर बुक। ये आपका रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब जैसे अगर आ जाता है, मान लीजिए डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत कितने बच्चे अपनी पतंग उड़ा रहे हैं, कितने बच्चे अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। अब ये डबल इंट्रोगेटिव है, कितने बच्चे, तो जो चीज गिनी जा सके, कितने बच्चे, जितने बच्चे गिने जा सकते हैं, तो सीधे हो जाए क्या, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी
चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग देयर काइट। अब आप इसमें देखिए कोई सब्जेक्ट है नहीं, अब सीधे कितने बच्चे अपनी पतंग उड़ा रहे हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर फ्लाइंग देयर काइट। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कौन आ रहा है, अगर ऐसे सेंटेंस आ गया कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे हु इज कमिंग, है ना। इस प्रकार से हम यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस हो। जैसे मान लीजिए अगर आ जाता है कि वह कितना दूध पी रहा है, वह कितना दूध पी रहा है, तो कितना दूध पी रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधे हाउ मच यूज करेंगे। तो हाउ मच मिल्क, अब यहाँ आप देखोगे सब्जेक्ट आ गया, तो हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग हो जाएगा। अब ये देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट रहेगा उसमें लिख दिया जाएगा, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं है वैसे हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि वैसे ही लिखेंगे। जैसे कितने बच्चे अपनी, अब जैसे कितने बच्चे, अब इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, अब सीधे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर फ्लाइंग देयर काइट, इट्स ओके, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस।